उम्मीदों की किरणें फैला था, नए साल का सूरज तुलू हो गया। नई उम्मीदों के साथ मुल्क भर में नए साल का आगाज। 2022 का पहला सूरज अपने साथ नई उम्मीदें और नए ख्वाब लाया। आप भी अपना नया साल नए आज़म, नई उम्मीदों के साथ शुरू करें। अहदाफ का तयन करें और उन्हें हासिल करने की जद्दोजहद का आज से ही आगाज करें। लंदन के बिग बैन ने भी नए साल का घंटा बजा दिया। लंदन में जबरदस्त आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी साल 2022 का भरपूर इस्तकबाल। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सिडनी के हार्बर ब्रिज पर आंखें खीरा कर देने वाले मनाजिर। नए साल ने सबसे पहले न्यूजीलैंड में आंख खोली। ऑकलैंड में लाइट शो का एहतमाम। दुबई का बुर्ज खलीफा भी नए साल पर रोशनियों में नहा गया। शिमाली कोरिया में भी नए साल की आमद पर भरपूर जश्न। दरियाए टाइडोंग के करीब शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर पर रोशनियों से जगमगा उठा। ताइवान में भी नए साल का इस्तकबाल भरपूर अंदाज में किया गया। रूस में मॉस्को के रेड स्क्वायर पर भी आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। हुकूमत की तरफ से साल नौ का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपए का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे फी लीटर। डीजल की नई कीमत 141 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 95 पैसे बढ़ाई गई है। नई कीमत 113 रुपए 53 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से हो चुका है। जनरल सेल्स टैक्स की छूट वापस लेना इंतहाई गैर मकबूल फैसला है। इसकी सियासी कीमत देना होगी। चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक का मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टैक्स छूट से गरीब के बजाय अमीर तबका मुस्तफीद हो रहा है। माजी में किसी हुकूमत ने टैक्स छूट खत्म करने की हिम्मत नहीं की। कानून में मर्जी की तरमीम करवाई गई। IMF ने हमेशा टैक्स सिस्टम ठीक करने और आमदनी बढ़ाने का मुतालबा किया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि मिनी बजट रोकने के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से जल्द राब्ते करेंगे। इत्तेहादियों को सोचना चाहिए कि वो इस बजट का वजन उठा सकेंगे या नहीं। बजट पर बहस में पहली तकरीर शहबाज शरीफ करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये कैसा IMF है जो बच्चों के दूध पर टैक्स लगाने का कहता है मगर रियल एस्टेट को हुकूमत से 2 साल की एमनेस्टी दिलवा देता है। ये हुकूमत गरीब आदमी पर टैक्स लगा रही है और अपनी ATMs को अरबों रुपए का रिलीफ दे रही है। ऊपर से इल्जाम IMF पर लगा रही है। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2 कालाशाह काकू से शेखुपुरा और ठोकर नियाज बेग से कालाशाह काकू तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक मुअत्तल। M11 महमूद बोटी से समड़ियाल और मुरीदके से गुजरावाला तक बंद कर दी गई। पंजाब में फजाई आलूदगी के बायस लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में आज भी मुसलसल पहले नंबर पर। पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर रायविंड और लाहौर दूसरे नंबर पर। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले सिस्टम फ़आल। कोयटा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी ज़ियारत, कान मेहतरजई और तौबा चकजई में भी वक्फे से बर्फ पड़ रही है। चमन, किला अब्दुल्ला, शीलाबाग, पिशीन, कोजक टॉप, बोस्तान, मुस्लिम बाग में बादल बरस रहे हैं। पारा चिरार समेत जिला कुर्रम में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। तालीमी इदारे 2 माह के लिए बंद कर दिए गए। सिंध हुकूमत के बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शुरा से खिताब में कहा कि काले कानून के जरिए कराची के बल्दियाती इदारों पर कब्जा किया गया है। पाकिस्तान में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.08% से ऊपर चली गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 556 अफराद में कोरोना की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 51,141 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 6 कोरोना मरीज जान की बाजी हार गए। ओमिक्रॉन का अमेरिका समेत कई मुल्कों में फैलाव जारी। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान मजीद 4,43,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। फ्रांस में 2,32,000,
इटली में 1,44,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। बरतानिया में 1,89,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हुए। सरबराह आलमी इदारे सेहत ने उम्मीद जाहिर की है कि दुनिया के तमाम मुल्क साल 2022 में मिलकर कोरोना वायरस को हरा देंगे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग की। जाँ बहक शख्स जावेद बलोच साबिक पुलिस एहलकार था। बरतरफ पुलिस एहलकार लियारी गैंग वॉर के मामलात में भी मुलव्विस रहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से द न्यूज के सहाफियों पर फर्द जुर्म आयद करने के फैसले पर इजहार मायूसी। बयान में कहा कि वो अदालत से यह फैसला कलअदम करार देने की इल्तिजा करते हैं। अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी केस में द न्यूज के सहाफियों पर भी फर्द जुर्म आयद करने का ऐलान कर रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि प्रेस की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना और सहाफ़ियों को उनकी जिम्मेदारियां अदा करने की आज़ादी देना अवामी मफाद में है। इसके लिए ज़रूरी है कि अदलिया बैरूनी दबाव से आज़ाद रहे। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 रवा बरस मार्च तक बिजली की फराहमी शुरू कर देगा। तर्जुमान एटमी तवानाई कमीशन के मुताबिक कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के K3 में फ्यूल लोडिंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इससे 1100 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। भारत से 200 हिंदू यात्री 4 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल, कटास राज, शाही किले और बादशाही मस्जिद समेत दीगर तारीखी मकामात का दौरा करेंगे। पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं, हिंदू यात्रियों की पाकिस्तान आमद से मजहबी सयाहत को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान से भी हर माह एक वफ्द भारत रवाना होगा जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी देगा। साल नौ की खुशी में महकमा सयाहत सिंध की जानिब से कींझर झील के किनारे महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया। सकाफती स्टॉल्स भी लगाए गए। मज़ाहिया फनकार कादिर बख्श मिट्ठू, तुफैल सिंजरानी और दीगर ने समा बांध लिया। मेवों और देसी घी में बना शकरगढ़ का गुड़ केमिकल से पाक, लज्जत और जायके में अपने मिसाल आप। सूंधी सूंधी खुशबू वाला गर्मा गर्म गुड़ मुनफरिद जायके के साथ साथ सर्दियों में जिस्म के लिए हरारत और तवानाई का जरिया भी है। कराची प्रीमियर टेप बॉल लीग आज से शुरू होगी। इवेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताही रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इफ्तिताही तकरीब और मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने तजुर्बेकार बल्लेबाज क्रिस गेल को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ शेड्यूल्ड T20 और वनडे सीरीज से बाहर कर दिया। तवक्को की जा रही थी कि किंगस्टन के सबीना पार्क में खेले जाने वाला मैच क्रिस गेल का अलविदाई मैच होगा। क्रिस गेल गुज़िश्ता साल रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद। वोटिंग का आगाज जनवरी के पहले हफ्ते में होगा। ज्यूरी और पॉपुलर वोट के जरिए से विनर का ऐलान किया जाएगा। और सीएम पंजाब इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान नंबर 1 तैयब असलम ने जीत ली। फाइनल में असरार अहमद को 1 के मुकाबले में 3 गेम्स से शिकस्त का सामना करना पड़ा।